हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज बात करने वाले हैं समय के बारे में। समय एक ऐसी चीज जो निरंतर चलता रहता है। जैसे कि आपको भी पता है, सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं। दिन और रात बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होता है जो यहाँ के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप नॉर्मली देखते होंगे कि दिन हुआ, उसके बाद रात होगी, और उसके बाद फिर दिन होगा, फिर रात होगी। लेकिन जो जगह मैं आज बताने वाला हूं, ऐसी 5 जगहें बताऊंगा जो सारे नियम वहां पर फेल कर देती है, जहां पर ये रूल्स काम ही नहीं करते और बिल्कुल अलग चीज देखने को मिलेगी आपको। तो इस वीडियो में जानेंगे समय के कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर समय को मापने वाले सारे डायमीटर फेल हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहां पर मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। टाइम जोन या समय रेखा एक ऐसी पहेली है जो हर किसी को भ्रमित करती है और अचंभित करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी तक ही सीमित है। जो हम टाइम जोन देखते हैं, जो हम टाइम देखते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि 24 घंटे का दिन होता है। एक दिन 24 घंटे का होता है और उसमें सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती है। यही चीज तो हमें पता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 घंटे का दिन नहीं होता है। 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का दिन होता है। आप चाहे तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे ही दिन और रात होते हैं। अभी जहां पर हम हैं, हमारे भारत में अभी जैसा कि देख रहे हैं कि दिन है। लेकिन अमेरिका में अगर आप किसी के पास कॉल मिलाओगे या सऊदी अरब में किसी के पास कॉल मिलाओगे तो वहां पर रात होगी। यहां पर दिन होगा तो वहां पर रात होगी, वहां पर रात होगी तो यहां पर दिन होगा। ऐसा आपको देखने को मिला होगा। लेकिन ये बहुत ही छोटी बात है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि 5 ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर ये सारे नियम फेल हो जाते हैं। सुबह शाम दिन रात, और वहां पर दिन होना, यहां पर रात होना, ये अलग अलग चीजें भी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर अमेरिका या सऊदी अरब की भी बात करें तो दिन रात तो वहां पर भी होती हैं और हमारे भारत में भी दिन रात होती हैं। लेकिन ये 5 जगहों के बारे में जानते हैं कि इनमें ऐसा क्या छुपा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है नॉर्वे का ट्रोम्सो शहर, जो आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। यहां पर दिन और रात के सारे पैरामीटर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्मियों के दिनों में 2 महीने तक लगातार सूर्य दिखाई देता है, पूरे 24 के 24 घंटे। आधी रात को भी यहां पर सूर्य दिखाई देता है, वो भी फुल। जैसा गर्मियों में यहां पर दोपहर का टाइम होता है ना, वैसा ही वहां पर रात को भी ऐसा ही होता है। सूर्य 24 घंटे दिखाई देता है पूरे 2 महीने तक, 60 से 65 दिन तक लगातार सूर्य दिखाई देता है और वो छिपता नहीं है। आप सोचिए कि अगर रात ही ना हो और दिन ही दिन हो तो कैसा लगेगा। अगर आप यहां पर महसूस करोगे कि दिन ही दिन हो और रात ना हो तो कैसा महसूस होगा। लेकिन वहां के लोग वहां पर रह रहे हैं और इस चीज को रोज देखते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको कि ये तो गर्मियों की बात है, लेकिन सर्दियों में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे गर्मियों में सूर्य नहीं छिपता है 2 महीने तक, वैसा ही सर्दियों में भी 2 महीने तक सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। रात ही रात होती है पूरे 2 महीने तक। जैसे कि पहले भी बताया, 60 से 65 दिन तक इसका भी सर्कल होता है। 60 से 65 दिन तक यहां पर बिल्कुल भी सूर्य दिखाई नहीं देता है, रात ही रात। आप सोचिए कि अगर दिन ही ना हो और सिर्फ रात ही रात हो तो कैसा अजीब लगेगा, है ना। अमेजिंग। आप
कुछ पिक्स देख सकते हैं जो इधर और इधर दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसा नज़ारा रहता है। और ये तो एक जगह की बात है, और जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर ये चीजें नॉर्मल चीजें हो जाती हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसा मैंने बताया कि गर्मियों में सूर्य बिल्कुल भी नहीं छिपता है, 24 घंटे निकला ही रहता है, तो वहां के लोग इसे मिडनाइट सन कहते हैं। और जब सर्दियों में जब दिन नहीं निकलता और रात ही रात होती है तो उसे पोलर नाइट कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है अलास्का, जो यूएसए का एक हिस्सा है। अलास्का के बोरो शहर में एक ऐसी चीज होती है जैसा मैंने अभी ट्रोम्सो शहर में बताया। वहां भी मिडनाइट सन भी होता है और पोलर नाइट भी होती है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि वहां पर यानी कि ट्रोम्सो में 2 महीने का दिन और 2 महीने की रात होती है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होता है, जैसे वहां पर गर्मियों में दिन ही दिन होता है 2 महीने तक, लेकिन यहाँ पर 2 से 2.5 महीने तक दिन ही दिन रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में यहाँ पर 2 से 2.5 महीने तक रात ही रात होती है। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर ऐसा हो गया कि सूर्य उगा ही ना, आप रात को सोए और सुबह जब उठे तो पता चला कि सुबह हुई ही नहीं है, आप फिर से सो गए, फिर उठे, फिर पता चला कि सुबह हुई नहीं है, फिर सो गए, फिर उठे और पता चला कि सुबह हुई ही नहीं है, और दिन के कम से कम 11 से 12 बज चुके हैं, फिर भी सुबह नहीं हुई, 1 बज चुका है, 2 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी दिन नहीं निकला है। तो आप सोचिए कि कैसा महसूस होगा। बहुत ज्यादा अजीब लगेगा ना, लेकिन वहां के लोग वहां सरवाइव कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में। नंबर 3 पर है ईस्टर आइलैंड और चिली। ये दोनों पास पास में होने के बाद भी कम से कम इन दोनों में 6 घंटे का डिफरेंस है। 6 घंटे का डिफरेंस। अगर यहाँ पर सुबह के 6 बजे हैं तो वहां पर सुबह के 12 बजेंगे, और यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो वहां पर शाम के 6 बज जाएंगे। 6 घंटे का डिफरेंस। लेकिन इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, और पास पास होने के बाद भी इतना डिस्टेंस दोनों को एक अजीब बनाता है, एक अजीब रेखा बनाती है। लेकिन ऐसी ही बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप जो सनलाइट होती है, जो रेखा होती है, उसे आप क्लियरली देख सकते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक साइड तो रात है और एक साइड दिन निकला हुआ है, और आप साफ साफ देख सकते हैं, और जो वहां पर लोग हैं वो इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं और वहां पर वीडियोस भी बना रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वाली वीडियो देखिए। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, ये वाली वीडियो देखिए। You probably wouldn't believe this if we didn't show you. Here's out our balcony. It's about 10 o'clock at night. And it's almost dark. It's amazing. You can see the moon shining and reflecting brilliantly on the water. But then as you pan to the left, it's actually still daylight over here. And the sunset. Look at that beauty. And it won't ever completely settle over there. It will stay light actually the whole night. But over here, the moon rising out of there. देखा आपने, दोनों वीडियो में क्लियर देख सकते हैं कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं एक ही समय पर। एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात है।
ऐसी ही बहुत सारी जगहें हैं। आगे चलते हैं। नंबर 4 पर है आइसलैंड का रेकजाविक शहर, जो नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। यहां पर भी मिडनाइट देखने को मिलता है और यहां पर 21 घंटे का दिन ही दिन होता है और रात 3 घंटे की होती है, और उसमें भी सनलाइट जो होती है वो धीमी धीमी दिखाई देती है। जैसा यहाँ पर शाम के टाइम दिखाई देता है वैसा ही वहां पर 3 घंटे रहता है, यानी कि प्रॉपर रात नहीं होती, लेकिन 3 घंटे के लिए दिन छिप जाता है और पूरे के पूरे 21 घंटे वहां पर रात ही रात रहती है। ऐसा ही गर्मियों में होता है। गर्मियों में 21 घंटे तक दिन ही दिन रहता है और सिर्फ 3 घंटे के लिए रात होती है, और सर्दियों में 21 घंटे की रात होती है और सिर्फ 3 घंटे दिन निकलता है। बाकी का वहां पर रात ही रात रहती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलास्का और नॉर्वे में 24 घंटे तक दिन ही दिन रहता है या 24 घंटे तक रात ही रात रहती है। ऐसा ही वहां पर 21 घंटे तक दिन ही दिन रहता है और 21 घंटे तक रात ही रात रहती है, लेकिन ये सीजन के अनुसार होता है, सर्दियों में और गर्मियों में। नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट, आप 2 बच्चों को एक साथ रखो। एक बच्चे को पृथ्वी पर रहने दो, यानी कि अर्थ पर रहने दो जहां पर हम रहते हैं, और दूसरे बच्चे को स्पेस में भेज दो ब्लैक होल के आसपास। तो 5 साल बाद जब आकर देखा जाएगा, जब वो बच्चा जो स्पेस में गया है अगर वो 5 साल बिता के आएगा, तो जब आप दोनों को एक साथ खड़ा करोगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पर रहा है उसकी एज कम से कम 60 से 65 साल हो जाएगी और वो सिर्फ 5 साल वहां पर बिता के आया है। यानी कि अगर 10-10 साल के दोनों थे तो यहां पर जो बच्चा था उसकी एज 60 से 65 साल हो जाएगी, लेकिन जो स्पेस में रहकर आया है उसकी एज सिर्फ 15 साल होगी, और इतना डिफरेंस दोनों के बीच में होगा। ये रियलिटी है। और ब्लैक होल तो एक ऐसी जगह है जिसकी आज तक मिस्ट्री कोई भी नहीं सुलझा पाया। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया है, और अगर वहां पर कोई रहता है या उसके आसपास रहता है तो वहां पर ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। जो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 से 3 साल गुजरेंगे या 5 साल गुजरेंगे। ऐसा ही एक मूवी है अराइवल, शायद आपने देखी हो। ये वाला पोस्टर है उसका जो आप देख सकते हैं। इस मूवी में वो चीज बड़े अच्छे से समझाई गई है, और अगर टाइम से रिलेटेड आपको मूवी देखनी है तो बहुत सारी मूवीज आपको मिल जाएगी। आप टेनेट देख सकते हैं, इंसेप्शन देख सकते हैं, बहुत सारी मूवीज ऐसी मिल जाएंगी जो आपका टाइम को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज कर देंगी। और आपको कुछ पोस्टर्स दिखा देता हूं जो मूवी टाइम के ऊपर बनाई गई है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये वाले जो पोस्टर दिख रहे हैं आपको इधर वाले, ये सारी जो मूवी आपको दिख रही है ये सभी की सभी टाइम से रिलेटेड ही बनाई गई है। और आपने एक चीज और सुनी होगी, टाइम मशीन। टाइम मशीन एक ऐसी चीज है जो हमें प्रेजेंट में रहते हुए भी हमें पास्ट में और फ्यूचर में भेज सकती है, और हम दोनों जगह अलग अलग ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम मशीन के ऊपर बहुत सारी मूवीज हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी बनाई गई हैं, और फॉरेन कंट्री में तो गिनती ही नहीं है कि टाइम मशीन के बारे में कितनी सारी मूवीज हैं। आपको कुछ पोस्टर्स दिखा देता हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये वाली मूवीज हैं, ये 2 मूवीज हैं, और ये वाली 2 मूवीज हैं जो टाइम ट्रेवल के ऊपर ही बनाई गई है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। टाइम ट्रेवल रियलिटी है या नहीं है ये बात अलग रही, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सबूत ऐसे मिले हैं कि उनसे साबित होता है कि टाइम ट्रेवल एक रियलिटी है। इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि अगर आपकी एक भी कमेंट आती है तो मैं इसके ऊपर कंप्लीटली एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।